लिखो बेटा। तो 8th न्यूमेरिकल करना सी आपां ना। तो हुण 8th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, compound microscope has an objective of focal length 2 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. If an object is placed at a distance of 2.4 centimeter in front of field lens, find the magnifying power of the instrument, length of the tube, if final image is at least distance of distinct vision. Compound microscope कीता सी आपां, final image is formed at least distance वाला। देखो कड्डो आर्टिकल, m का फार्मूला माइनस वी नॉट ओवर 1 प्लस एफ ई है ना, आही सी ना। हुण पुत डी पता कितना होंदा, पता ही है, एफ ई दिता वा यू नॉट, तो वी नॉट की है बेसिकली ऑब्जेक्टिव लेंस ने जी है ना। तो यूजिंग लेंस फार्मूला के बराबर, तो एफ नॉट वी नॉट ते यू नॉट कितना वा, सो इथों वी नॉट आ जाएगा ठीक है। तो अच्छा फिर डायग्राम देखो, ऑब्जेक्टिव लेंस ते आई लेंस दे विच दूरी कितनी है, वी नॉट प्लस यू ई है ना, क्योंकि जिहड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस दी इमेज है ना वो आई लेंस लई ऑब्जेक्ट है ना, वो यू ई है। अच्छा हुण इहदा मतलब लेंथ ऑफ ट्यूब माइक्रोस्कोप की लेंथ की है ये बराबर, तो आ निकल चुका वा, आ कढ़ना वा कितना निकलू। हुण आई लेंस ते आ जाओ, ध्यान थोड़ा आई लेंस लई चाहिदा। हुण आई लेंस के केस च देखो जिहड़ा वी ई है वो माइनस डी है, पता लगा क्यों कि नहीं, ते जिहड़ा यू वो कढ़ना आपां, ते एफ की वैल्यू एफ ई है, ते लेंस फार्मूला यूज करो, तो यू आ जाएगा। तो आ वाला यू इत्थे जाना, पर ध्यान रखियो पुत आ यू आना विद साइन,
तो साइन नहीं लेना आप, ये मैग्नीट्यूड्स ऐड होने मॉड। हुण पुत 9th प्रॉब्लम आ जाओ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी ही है। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसीज आर, तो आ है पुत्र 0.95 और आ है +5 सेंटीमीटर। आ कटना आप एल दिता वा। हुण सब तो पहले किहनू पकड़ो, आई लेंस नू पकड़ लो, उल्टा चलो। हुण आई लेंस दे लई पुत्र सानू आ दिता होया इमेज फॉर्मेशन -25 सेंटीमीटर, आई लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, तो आप यू ही कढ़ सकते हैं। कढ़ लिया मिरर लेंस फार्मूला तो जदों यू ही कढ़ लिया तो मैग्नीट्यूड इत्थे पुट किया, एल पुट किया तो वी नॉट आ गया, वी नॉट आ गया। तो हुण इस बार यू नॉट मिसिंग है साडा, ते वी नॉट की वैल्यू इधरों आनी है, एफ नॉट दिता ही है तो यू नॉट आ जाएगा, है ना। वो घुमा फिरा के वही फार्मूला कुछ देता कुछ नहीं दिता, चल पर सिचुएशन नू सामने लियाना पैना आपां नू, केड़ा मिसिंग है केड़ा गिवन है, फार्मूलाज वही है। ठीक है। चलिए अगे 10th देखो बेटा, 10th 5 और डॉट कट दो, मैग्नीट्यूड 5 है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का। हुण गल नूं सुनो, जिहड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ना, उहदे दो केसिस है। व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफिनिटी, तो उस केस च बेटा, उस केस च एम की वैल्यू है -f0/fe, ते
डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज का फार्मूला है F0 प्लस F मॉड वाला। जदों एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के केस लेंस की सैटिंग किदां की है कि फाइनल इमेज इनफिनिटी पे होए तो टेलीस्कोप के दोनों ऑब्जेक्टिव के आई लेंसेज के विचली दूरी कितनी होंगी है, दोनों की फोकल लेंथ के सम के बराबर है ना। कितनी दी है 36। तो F0 प्लस F की वैल्यू 36 है और M की वैल्यू कितनी है 5 नहीं कहना, -5 कहना। क्यों? क्योंकि फाइनल इमेज हमेशा टेलीस्कोप च इन्वर्टेड होंगी है एस्ट्रोनॉमिकल है, तो इस करके वो -5 है। तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, तो F0 बाय F 5 आ गया। तो F0 नो 5 F F0 की वैल्यू पुट करो तो 6 F आ गया 36, F आ गया 6। तो F की वैल्यू इतने पुट करो, F0 आ गया 30। है ना। और ये भी गल याद रखो, जिस वक्त थोड़ा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जोड़ा वा नॉर्मल एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। याद रखियो भी अगर कई बार कह देगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, इट मीन फाइनल इमेज इन्फिनिटी ते बन गई, तो उस वक्त टेलीस्कोप की जी मैग्नीफिकेशन है ना वो मिनीमम होंगी है, वो मिनीमम होंगी है। तो जदों लीस्ट डिस्टेंस लिए सैटिंग करते हैं फाइनल इमेज की, उदों मैग्नीफिकेशन मैक्सीमम होंगी। और यदा मतलब जे आपां ये गल पता लग गई, देखो ये लास्ट न्यूमेरिकल जो 12th है 11th इस तो बाद कर लें। कहना टेलीस्कोप, क्योंकि फिर वही गल साडे सिलेबस ही एस्ट्रोनॉमिकल है, इस करके अंडरस्टूड है भी एस्ट्रोनॉमिकल है। तो लेंसेज की फोकल लेंथ 75 एंड 5 है। फिर सानू कॉमन सेंस या इंफॉर्मेशन दस रही है कि टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होंगी, आई की घट होंगी। कि सही है ना गल। तो ये पता होना चाहिए। और क्योंकि दोनों ही कन्वैक्स है तो दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव है। तो जी मिनिमम फोकल लेंथ है ना पुत, वो है -F0 बाय F। तो जी मैक्सीमम होंगी है -F0 बाय F ओवर 1 प्लस F बाय D, यही होंगी कि नहीं। देख लो पिछों गलती ना लिख दी अपना। अच्छा हुन हो जू सॉल्व। देखो पुत्र 11th देख लो हम।
An astronomical telescope consisting of an objective of focal length 60 centimeter, eyepiece of focal length 3 centimeter, is focused on the moon so that final image is formed at least distance of distinct vision. जो लीस्ट पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन कितनी हो गई माइनस आही हो गया पुत्र पर एम पता की होंगे बीटा बाय अल्फा बीटा बाय अल्फा ही होंगे ठीक है बीटा कौन है इमेज दा एंगल जो इमेज करके आई ते एंगल बन रहा है अल्फा कौन होंगे ऑब्जेक्ट का हुण देखो तो ऑब्जेक्ट का एंगल दिता हाफ डिग्री तो जे हाफ डिग्री मतलब अल्फा की वैल्यू हाफ डिग्री है तो बीटा कढ़ सकते पुत्र कढ़ लो पहले एम काट लो ना देखो कितना आया कितना आया बीटा 11.2 डिग्री आया तो हाँ नहीं जे तो उन्हें कला एंगल पूछया होंदा फिर तो डिग्री च भी चल जाना सी पर उन्हें ना हम लीनियर साइज पूछना वा या पूछया वा इस करके रेडियन च कन्वर्ट करना पैना पहले इनू रेडियन च कन्वर्ट कर लो कितना कन्वर्ट करूंगे ठीक है पाई बाय 180 है माइनस तो इन्वर्टेड है ना पुत्र माइनस का मतलब तो इन्वर्टेड है माइनस 11.2 डिग्री आया सी ना इंटू पाई बाय 180 कर लो आ गया हाँ आ गया 0.2 रेडियन आओ अप्रोक्सीमेटली आ गया अच्छा हुण अगली गल देखो हुण पुत्र समझो हुण देखो जेड़ा मून है ऑब्जेक्ट
ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਮੇਜ ਮੂਨ ਦੀ ਇਮੇਜ ਮੂਨ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ 25 सेंटीमीटर दूर और ये इमेज कितना एंगल बना रही है 0.2 रेडियन बीटा। तो हुण आपां आ साइज दसना वा जदों आ एंगल छोटा वा काफ़ी छोटा 0.2 तो इस करके आ बन गया थोड़ा रेडियस आ हो गई लेंथ ऑफ आर्क एंगल इंटू रेडियस लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जू दोनों का प्रोडक्ट ही है ना। तो 5 सेंटीमीटर साइज आ गया। क्लियर है। सो ये बेटा कुछ असाइनमेंट्स अपन डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग रे ऑप्टिक्स। हुण आपां ऑप्टिक्स दा लास्ट पार्ट वेव ऑप्टिक्स स्टडी करना। तो वेव ऑप्टिक्स दे विच जो फिनोमिना है लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, तो इन्हों पुत्र आपां डिस्कस करना। तो इन्हां फिनोमिना नूं एक्सप्लेन करन दे लई वेव नेचर ऑफ लाइट कंसीडर करनी पैंदी, क्योंकि इस तो पहला असी सारे जिन्ना भी रे ऑप्टिक्स कवर की है ना उहदे च लाइट नूं मनदे सीगे भी वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। तो पर उत्थे असी उहदी वेव नेचर नूं इग्नोर कर रहे थे, पर इत्थे वेव नेचर ही एक्सप्लेन करेगी कि ये फिनोमिना क्यों एग्जिस्ट कर दे, अदरवाइज नहीं एक्सप्लेन होंगे। हुण डाइफ्रैक्शन फिनोमिना की है। तो देखो इंटरफेरेंस ते डाइफ्रैक्शन ये जिहड़े दो फिनोमिना है इनू ईजी वे च समझण लई बिना डैप्थ च गए बड़ा सीधी जी गल है कि जदों भी असी किसी वेव नू रिप्रेजेंट करते हैं एक हुंदा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट क्रेस्ट ते दूजा ट्रफ लोएस्ट पॉइंट कह लो। तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म च वेव एग्जिस्ट करती है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट जिहड़ा समझना वा
देखो अगर पुत्र आ एक वेव है, आ एक वेव है, आ भी एक वेव है, पता लगा। तो आ दोनों सिंगल सिंगल वेव है। तो ये आप स्टार्ट की सी क्रैस्ट तो ट्रफ तो फिर दोबारा क्रैस्ट तक दो एडजेसेंट क्रैस्ट दे विच जेडी दूरी है उन्होंने असी की कहने हैं वेव लेंथ लैम्डा। तो इनू असी इदा भी ड्रॉ कर सकते सी, ट्रफ क्रैस्ट ते आ भी एक सिंगल वेव है, तो ये भी लैम्डा, आ भी लैम्डा। सिंगल वेवलेंथ कली वेवलेंथ जिहदे च है उन्होंने कहने हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो ये वर्डिंग समझ होनी चाहिए। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब है भी इस लाइट से जिन्नियां भी वेव्स आ रही हैं उन्होंने सारिया की वेवलेंथ सेम है, बराबर है, इको जी है। जे वर्ड आ जाए पॉलीक्रोमैटिक तो यदा मतलब वो जड़ियाँ वेव्स है अलग अलग वेवलेंथ वालियां। और एक वेव की लंबाई नू वेवलेंथ कहने हैं। किसी भी वेव की वेवलेंथ वेव वेलोसिटी ते फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पुत्र बार बार आप डिस्कस कर रहे हैं की हुंदा वेव वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ है ना। ये गल रिवाइज हो रही है। ठीक है, हुण ये गल फिर आपां नूं पता ही है जदों भी कोई गिवन वेव एक तो दूसरे मीडियम एंटर करती है तो मीडियम बदलन नाल वेव लेंथ ते वेव वेलोसिटी ते फर्क पैना, फ्रीक्वेंसी सेम रहनी है। ये गल्लां भुलनियां नहीं, याद रखनियां। कोई भी वेव चाहे मैकेनिकल है चाहे ईएम वेव है जदों भी एक तो दूजे मीडियम एंटर करेगी तो डिफरेंट मीडियम दे विच स्पीड ते वेवलेंथ च फर्क आएगा, फ्रीक्वेंसी सेम होएगी रहेगी। फिर पुत्र एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट गल है, वो की है वो है
देखो ये ना इस पूरे टॉपिक एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट आएगी, फेज। तो फेज वर्ड जिथे भी वेव आ गई ना उथे फेज वर्ड आना ही आना। जिथे ऑसिलेशंस आ गई उथे भी फेज वर्ड आना ही आना। जिथे सर्कुलर मोशन आ गया, रोटेशनल मोशन आ गया, उथे भी फेज वर्ड आना ही आना। पर हुंदा यह है कि सर्कुलर मोशन ते रोटेशनल मोशन च ना जिहड़ा वर्ड फेज है उन्होंने नहीं असी यूज करते, उसकी जगह पे एंगुलर डिसप्लेसमेंट यूज कर लेंगे। हुण देखो गल नूं कहण दा तरीका वा पुत्तर, गल नूं माइंड च बिठाओ, जे पता लग गया काम बहुत सौखा। देखो एक गल मैं तुहानूं कह सकदा कि एक ग्राउंड है उहदे च ट्रैक बनिया है ना, ते हुण वो जिहड़ा ट्रैक बनिया तो आपां एक बंदे नूं कहा भी तू चक्कर लगा, उन्हें सैर करनी शुरू करती, दौड़ना शुरू करता। तो हुण आपां कुछ देर बाद वापस आए तो उन्होंने पूछया भी तू किन्ने चक्कर लगाए है ना, तो वो जो आंसर दे रहा, तो आम जिंदगी तो आप कहने मैं 4 चक्कर पूरे कर ले, 5 चक्कर पूरे कर ले, 2 किए, 10 कर ले, 20 कर ले, है ना। हुण इसे गल नूं वो टैक्नीकली तुहानूं कह सकदा भी एक चक्कर पूरा करन दा मतलब है वो 360 डिग्री एंगल घूम गया, 2 पाई रेडियन। ਇਹਦਾ मतलब वो कवे मैं 5 चक्कर पूरे कीते, उसकी जगह कवे कि मेरा फेज चेंज हो गया 10 पाई रेडियन, 10 पाई रेडियन, समझ आई गल। या कवे 12 पाई रेडियन, जे कवे 13 पाई रेडियन तो 6.5 लगाए, समझ आई। एक चक्कर, एक चक्कर पूरा होया है ना, ये आप सर्कुलर मोशन नाल जोड़े। हुण उदा ही दिमाग च रखो पुत्र, आ जिहड़ी वेव है ना, आ वेव ये एक चक्कर ही है, क्योंकि एक चक्कर तो बाद फिर वही काम शुरू हो जाता। तो आ एक चक्कर ही है, तो फिर वही काम शुरू हो गया। आ हुण इत्थे कुल किन्ने चक्कर पूरे हो गए, मैं आम भाषा की गल कर रहा, 3 चक्कर या 3 वेव कंप्लीट है ना। ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ा पॉइंट है ए ते आ पॉइंट है बी, तो ए और बी दे विच कितना फेज डिफरेंस है। तो ए और बी च किन्ने चक्कर पूरे होंगे नजर आ रहे वेव दे, 3। एक चक्कर च कितना होंदा, किन्ने हो गए 6 पाई। तो ए और बी दे विच कितना फेज डिफरेंस है, 6 पाई रेडियन का, है ना। अच्छा हुण एक गल होर सुनो, हुण अगर ए जिहड़ा वा इस वेले फेज सीगा 0, तो हुण बी वेले फेज कितना हो गया, रेडियन इतना हो गया। वो कितना पता लगा, फेज डिफरेंस 6 पाई है। पर जे मान लो आ फेज आ इत्थे फेज पाई हुंदा तो हुण इत्थे फेज कितना होना सी, बोलो। हाँ क्यों, एक हुंदा फेज, एक हुंदा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस
6 पाई है। तो हुण आ जिहड़ा फेज है इहदा मतलब अगर आ फेज है तो आपां इहनूं स्टार्टिंग पॉइंट ही मन्निया, इहनूं की कह दईए इनीशियल फेज, ते इत्थे की हो गया फिर फाइनल फेज। तो फाइनल फेज माइनस इनीशियल फेज आ गया फेज डिफरेंस एक वेव लई। तो यह मतलब फाइनल फेज कितना लिखा जा सकता, इनीशियल प्लस फेज डिफरेंस, है ना। समझ आ रही गल? अच्छा, फिर एक होर इंटरेस्टिंग गल देखो पुत्र, देखो जदों एक आदमी चक्कर लगा रहा, तो आप पूछा बई किन्ने चक्कर लगा ले, तो नंबर ऑफ रोटेशंस का कई 5, तो उन्होंने असी फेज दे विच किद्दां बोलिया सी 10 पाई रेडियन। तो जे मान लो मैनू पता होए भी आ जी ग्राउंड का एक चक्कर है 400 मीटर का, तो फिर मैं उन्होंने कह सकता भी पाथ कितना कवर किया था। तो पाथ ली की दसू 400 मीटर एक चक्कर, तो 5 चक्कर लगाए 2 किलोमीटर हो गया, 5 इंटू 400, है ना। तो हुण इधर देखो डायग्राम, जेड़ा ए पॉइंट है ए तो लैके बी तक पाथ की लंबाई कितनी है, ए और बी दे विच रस्ता कितना लंबा है दस सकते हैं। 3 वेव्स आई हैं, तो कितना रस्ते का 3 लैम्डा। की करिए एक वेव लैम्डा की लंबाई कितनियां वा, हुण गल नूं सुनो, हुण गल नूं जिद्दां मर्जी घुमाई फिराई जाओ, टैक्नीकली सुनो इधर। अगर एक वेव है तो वो वेव जिस रस्ते पे जा रही है, सिंगल वेव लेंथ वाली वेव है, वो जिस रस्ते पे जा रही है, अगर मैनू उस रस्ते के ऊपर 2 पॉइंट्स पता लग जान ए और बी, है ना, ए और बी पता हो, तो मैं अगर दोनों के विच दूरी मैयर कर ला, तो उन्होंने मैं पता की कहना पाथ डिफरेंस। 2 पॉइंट्स के विच दूरी पाथ डिफरेंस किहदे बराबर, कितना आ रहा 3 लैम्डा। हुण गल नूं सुनो, मतलब जे पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा, तो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा नूं फेज डिफरेंस मैं की बोलांगा, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा तो फेज डिफरेंस 6 पाई रेडियन। दोनों इको तरह नाल बराबर है कि नहीं, कहने का तरीका अलग है। ਇਹਦਾ मतलब जे पाथ डिफरेंस लैम्डा होए तो फेज डिफरेंस तो पाथ डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन फेज डिफरेंस के बराबर। समझ आई है पुत्र गल?